हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज हम देखने वाले हैं जो हरियाणा पीसीएस ने आपके टीजीटी की वैकेंसीज को अनाउंस किया है। अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का सिलेबस, कि क्या है आपके ज्योग्राफी का सिलेबस और क्या है आपका एग्जाम पैटर्न। थोड़ा सा देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो आते हैं। देखो, 3069 आपकी टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। कितनी वैकेंसीज हैं आपकी? 3069 आपकी टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, और जो आपका रिटर्न पेपर होगा, दो आपके रिटर्न एग्जाम्स होंगे। पहला क्या होगा? पहला होगा आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम, जो टोटल कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपके 80 नंबर जो होंगे वो आपके कैसे होंगे? वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल होंगे। उसके बाद होता है आपका मेंस। आपकी कट ऑफ जो बनती ना, वो आपकी मेंस पे बनती, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो मेरिट कट ऑफ बनेगी ना, मैक्सिमम कहां से नंबर्स होंगे? वो आपके मेंस पे होंगे, क्योंकि आपका 87.5% जो वेटेज होगा वो आपके मेंस का होगा। ये आपका क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें आपके 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कितने करने होंगे? आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद होता है आपका एक इंटरव्यू, जिसमें आपका 12.5 टोटल मार्क्स, मतलब 12.5% होंगे जो आपकी टोटल मार्क्स के। तो इन दोनों को मिला के क्या बनती है? आपकी एक कट ऑफ बनेगी। और जो आपका पहला पेपर होता है स्क्रीनिंग का, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस में बैठते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखते हैं इसके बाद किसका किसका वेटेज होता है। देखो, ये है आपके स्क्रीनिंग में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यूज में होगा। साथ में आपका क्या होगा? 25% मिनिमम आपको लाने होते हैं। 25% आपको मिनिमम, बाकी आपके कट ऑफ पे डिपेंड करती है कितनी कट ऑफ जाएगी, पर 25% आपको मिनिमम लाने हैं। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं आपके? 18 क्वेश्चन होते हैं। 15 आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है। और जो आपका वेटेज होता है वो कितना होता है? 87.5%। और मिनिमम कितना क्वालिफाई करना है आपको? 35% क्वालिफाई करना है। फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है? 12.5% जो होते हैं वो आपको मार्क्स लाने होते हैं। तो ये होता है आपका टोटल एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये दोनों बनाते हैं आपके कट ऑफ। पहला पेपर होता है आपका क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे राइटिंग करते हैं, क्योंकि आपका जो भी खेल है ना, वो आपका मेंस का है। ठीक है, और ये आपका कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो ठीक है, ये क्या हो गया? हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा देख लिया कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो अब हम आज की अभी क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम का सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी का क्या सिलेबस होगा, वो हम देखते हैं। तो देखो क्या होगा हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस। देखो क्या होता है ज्योग्राफी के बारे में क्या देखेंगे? ज्योग्राफिकल आइडिया देखेंगे। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी में, वो देखेंगे। देखो क्या पढ़ना हमें पूरा है, पर जो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया आपके सिलेबस में, उसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखो इन्होंने क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस कांड, जो भी आपके कंट्रीब्यूशन हुए हैं एंशिएंट मिडिवल टाइम में, वो हमें देखना है। साथ में क्या देखना है? हम्बलवुड और राइटर जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो देखने हैं। साथ में हमें क्या देखना है कि जो भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम कैसा है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम कैसा है, लेक्स क्या है, वो हम सब देखेंगे। साथ में क्या देखेंगे? देखो इन्होंने क्या बोला? कंटेम्परेरी आपकी ज्योग्राफी देखनी, मतलब क्या आपको कंपेयर करना है किसी अदर ज्योग्राफी के साथ। जैसे कि अगर इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है, यूएसए की ज्योग्राफी कैसी होगी, ब्रिटेन की ज्योग्राफी कैसी होगी, यूरोप की ज्योग्राफी कैसी होगी, पूरी कॉन्टिनेंट में देखते हैं। और इंडियन की ज्योग्राफी कैसे, वो देखना है। साथ में देखो क्या लिखना है? पोस्ट सेकंड बार के बाद इन्वायरमेंटल में क्या इंपैक्ट पड़ा, इन्वायरमेंटल चीजों में क्या चेंजेस आए, हम वो देखेंगे। साथ में क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है, उनका क्या चेंज हुआ, वो भी देखेंगे। साथ में देखेंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या, हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे बड़ा सा पूरा, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, कि किसका, कहां की, कौन सी कॉन्टिनेंट की क्या क्या ज्योग्राफी है। साथ में हम देखेंगे आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, कि जो आपकी मार्क्सिज्म थ्योरी आई थी उसका क्या होगा, जो भी आपकी सोशल थ्योरी आई थी उसका क्रिटिसिज्म क्या था, कैसे हमने उसे क्रिटिकल थ्योरी करा, या फिर जो भी चीजें होंगी वो इसमें पढ़ी जाएंगी। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, कि कैसे आपकी इंडियन ज्योग्राफी डेवलप हुई थी। देखो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कैसे आपका अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है। टॉपिक नंबर 2 में देखेंगे कैसे आपका अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे आपका सोलर सिस्टम बना है, कैसे अर्थ रोटेट करती है, कैसे अर्थ रिवोल्यूट करती है, क्या होता है रोटेशन से, क्या होता है रिवोल्यूशन से। ठीक है, क्या कैसे दिन एंड रात होते हैं, क्या 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 आपका लैटिट्यूड होता है, क्या आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये। ठीक है, ओरिजिन कैसे अर्थ का हुआ, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, आपके अर्थ का रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन कैसे है, कैसे आपका दिन होता है, कैसे आपकी रात होती है, दिन रात होते हैं, छोटे कैसे होते हैं, बड़े कैसे, सब पढ़ेंगे इसमें। साथ में देखेंगे अर्थ का इंटीरियर, मतलब अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, कि क्या है अर्थ कैसे अंदर क्या है, आपकी कोर क्या है, कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी क्या है,
ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, वॉल्केनोज क्या है आपके, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, आपकी जो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग माउंटेन्स है वो कौन से हैं। साथ में देखेंगे आपकी नेबुलर थ्योरी, ये क्या बताती है, ओरिजिन ऑफ अर्थ में। साथ में देखेंगे आपकी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, कैसे आपके कॉन्टिनेंट बने, कैसे आपका एटमॉस्फेयर बना, कैसे आपके ओशन बने। टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ अर्थ, कैसे आपकी अर्थ बनी, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसे बन गया, बना आपका पहले बना, ठीक। फिर हम देखेंगे इंटीरियर अर्थ के अंदर का क्या क्या है, फिर कौन कौन सी थ्योरी आई है इसके अंदर, है ना। क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, उसमें भी कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी क्या है। फिर आपके वॉल्केनिक्स क्या होते हैं, फिर आपके जो माउंटेन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक फोल्डिंग माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, या फिर फॉल्टिंग माउंटेन, वो देखेंगे। साथ में देखेंगे आपका कि हमारा कॉन्टिनेंट कैसे बने हैं, हमारे एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, ठीक है, ये देखेंगे। ये टॉपिक नंबर 2 में आ गया। आप देखते हैं टॉपिक नंबर 3 में क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या, इंटीरियर कैसा है अर्थ का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ओशन और कॉन्टिनेंट का। इसमें क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर में हम देखेंगे कि अर्थ का कैसे इंटीरियर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। फिर देखेंगे वैगनर की थ्योरी, वहां पे हमने क्या देखा, कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी देखा, यहाँ पे क्या देखेंगे, वैगनर की थ्योरी देखेंगे, ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे, प्लेट मूवमेंट देखेंगे, साथ में वॉल्केनोज सिस्मोग्राफी देखेंगे। समझ गया। पहले कहने का मतलब यह कि आपको देखना है कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इंटीरियर अर्थ कैसे बनी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसे बना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी आपका मेन ज्योग्राफी तो वो देखेंगे। फिर देखेंगे लैंड फॉर्म कैसे बने हैं, हमने यहाँ पे क्या देख लिया, ओशन कैसे बने हैं, कॉन्टिनेंट कैसे बने। आप देखेंगे लैंड फॉर्म कैसे बने हैं, कि आपके रॉक्स क्या थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्या है, रॉक साइकिल क्या होती है, जैसे आपकी कार्बन रॉक साइकिल होती है, फास्फोरस रॉक साइकिल होती है, नाइट्रोजन रॉक साइकिल होती है। तो क्या है, कितने टाइप्स की आपकी रॉक्स होती है, इग्नेस रॉक, मेटाफॉर्मिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, रॉक साइकिल क्या होती है ना। इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या होते हैं वो देखना है। साथ में देखना है कि कौन कौन से एक्सोजेनिक ये होते हैं ना, प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, कैसे अर्थ के अंदर चीजें हो रही हैं, कैसे वॉल्केनोस बन रहे हैं वो देखेंगे। साथ में देखो क्या देखेंगे, वर्क ऑफ रिवर्स देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे, मास वास्टिंग क्या हो रही है, लैंड स्लाइड क्यों होती है वो देखेंगे। साथ में क्या है, आपकी विंड कितने टाइप्स की होती है, विंड कैसी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल विंड्स क्या होती है, वर्टिकल विंड्स क्या होती हैं, आपकी सी वेव्स कैसे होती है ना, और कैसे आपका सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे आपका सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो क्या है, क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट तो आपको पढ़ना होता है। क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, उसमें क्या है कि कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर देखेंगे, आइसोलेशन क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, विंड्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट, है ना। ये कुछ टाइटल्स के नाम है, इनके अकॉर्डिंग आपका क्लाइमेट कैसा होता है, स्कीम्स क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है, कॉजेस क्या है और इसके इफेक्ट क्या है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, हमने देखा क्लाइमेट के बारे में। अब हम देखेंगे ओशन के बारे में। ओशन क्या है, देखो जियोमॉर्फी में क्या देखेंगे, ओशन फ्लोर क्या होता है, सबमरीन क्या होते हैं, रिलीफ फीचर्स क्या होंगे, अटलांटिक क्या है, पैसिफिक ओशन क्या है, इंडियन ओशन क्या है, साथ में उसकी सैलिनिटी क्या है और टेम्परेचर कैसा है, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, करंट्स, टाइड्स देखेंगे। हम क्या देखेंगे, करंट कौन कौन से होते हैं आपके, ओशन करंट्स होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। ओशन करंट के बाद देखेंगे टाइड्स कैसे बनती है आपकी, उसकी वजह से क्या आती है, सुनामी आती है, वेव्स क्या है, मरीन क्या है, डिपोजिट, मरीन डिपोजिट एंड कोरल लीफ्स, ये हमें सब पढ़ना है। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी को उन्होंने 6 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। देखो 6 नंबर का टॉपिक कौन सा है, वाटर के बारे में बोला है। 5 नंबर का टॉपिक क्लाइमेट के बारे में सब कुछ पढ़ना है। 4 नंबर का टॉपिक पढ़ना है लैंड फॉर्म कैसी होती है। 3 नंबर का पढ़ना है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में देखना है। दूसरे नंबर में क्या देखना है, जो डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी, मतलब ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसे ओरिजिन हुई वो देखना है। साथ में पहले टॉपिक में क्या था आपका कि देखना है कि ज्योग्राफी होती क्या है, किस किस राइटर ने क्या क्या बोला है, ठीक है, वो देखना है। तो ये क्या हो गया आपका ज्योग्राफी का सिलेबस जो आपके पीजीटी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये होगा आपको समझ आ गया होगा होप सो। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है, क्योंकि हम आपकी तैयारी में आपके साथ हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे क्या है, आपको जितना भी जो भी कोर्स आपके हरियाणा पीसीएस कराती है उसमें ये भी है आपका, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कोर्सेस हैं हमारे पास। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिल जाएंगे। डाउट के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। ये देखो स्टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, ठीक है। आपके सारे के सारे एग्जाम हम पीजीटी को टारगेट करते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े रहिए। ऐसे ही चैनल वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।